हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर की यदि मैं वेटेज की बात करूं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन है ना जेई के एग्जाम में मिल जाएंगे। जेई या फिर नीट के, जेई या नीट के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको आराम से। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये और इसको बहुत ही इजीली पढ़ेंगे हम, बहुत ही सिंपल टर्म्स में पढ़ेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और बोर्ड में बेटे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो बच्चों ये मैंने चैप्टर की अहमियत बताई है आपको। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम देखो इसका, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर हम रिश्ता पढ़ने जा रहे हैं। किस किस का रिश्ता पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के बीच में क्या रिश्ता है, कि किस तरह से हम केमिकल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। ये रिश्ता हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हम केमिकल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और किस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, या फिर केमिकल्स का यूज करके किस तरह क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे, ठीक है। यही रिश्ता हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा इसको स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सेल्स की, है ना। सेल्स बेटा, सेल ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बच्चे। तो हम गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चे, गैल्वेनिक सेल के अंदर हम किसका यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन का हम यूज करते हैं। किसे बनाने के लिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली बनाने के लिए हम गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चे इसके अंदर क्या होता है, आप इसके एग्जाम्पल देख लो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो टीवी का रिमोट है, टीवी रिमोट, ठीक है, या फिर आपके हाथ में जो घड़ी है ना, घड़ी का जो सेल है वो बच्चे गैल्वेनिक सेल ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है, बिजली उत्पन्न करवाता है, ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या करवाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं किसे करवाने के लिए बच्चे, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है केमिकल रिएक्शन। बेटा जो भी जहां भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। और एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो बेटे हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर केमिकल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। देखो बेटे जादू है बहुत ही, है ना, किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन हो जाती है, या फिर केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमारे पास बिजली उत्पन्न हो जाती है ना, जादू ये। तो इसी जादू का यूज करेंगे हम। और बेटा इस जादू को हम पढ़ने के लिए किसका यूज करेंगे, सेल्स का। सेल्स बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल। बच्चा जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन का यूज करके क्या जनरेट करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो टीवी का रिमोट है, टीवी का रिमोट क्या आता है बच्चे, गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में जैसे केमिकल रिएक्शन होती है और उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट होती है बच्चे। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बच्चे, कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं किसे जनरेट करवाने के लिए, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अभी तक आपने यही पढ़ा, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे यहाँ पर, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बेटा एक टर्म्स आया इधर, एक टर्म्स का हम यूज करेंगे बार बार, उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसे समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों आओ इसे समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा ध्यान से देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए।
देखो बच्चा, मैं कोई भी रोड ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मेटल की रोड, मान लो ये मैंने मेटल की रोड ले ली, ठीक है बेटा, ये मेरे से सीधी नहीं बनी है, प्लीज ये सीधी रोड है, ठीक है, टेढ़ी नहीं है। और बच्चे मैं यहाँ पर इसको किस एक सॉल्यूशन में डुबो देता हूँ, मान लो, ठीक है बेटा, ये क्या है मेरे पास, मेटल रोड है, मेटल रोड। आज से हम इसको मेटल रोड नाम ना देके क्या नाम देंगे बेटा, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। मेटल रोड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर हमें किससे एक सॉल्यूशन में इसको क्या करते हैं बच्चा, डिप कर देते हैं। बच्चे इस सॉल्यूशन की क्या खास बात है, यही इंपॉर्टेंट है। इस सॉल्यूशन की खास बात यह है कि जो हमने मेटल लिया है, ठीक है, जो हमने मेटल लिया है, मान लो अपन ने मेटल लिया, मान लो अपन मेटल लिया है जिंक, तो जो ये सॉल्यूशन होगा वो इसी का सॉल्यूशन होगा, इसी मेटल का। जैसे हम ZnSO4 ले लेते हैं, यहाँ पर ZnSO4, तो देखो बच्चे यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी जिंक है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है कि एक डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है किस किस के बीच में, इस जिंक या मेटल रोड या इलेक्ट्रोड के बीच में, और बच्चा इस लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में जो इसी मेटल का है, इनके बीच में क्या होता है, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, किस तरह से होता है हम बिल्कुल समझेंगे इसको। वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है किस किस के बीच में क्रिएट होता है बेटा, मेटल रोड, या फिर इसको मैंने क्या बोला बच्चे, इलेक्ट्रोड। और क्या बच्चे, इसी के लिक्विड सॉल्यूशन, इसी का लिक्विड सॉल्यूशन लेना बच्चे, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। इनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस तरह से जनरेट होता है आइए हम देखते हैं इसको। बेटा मान लो, ठीक है, मान लो मैंने क्या लिया, एक रोड लिया, और किसकी लिए बेटा, जिंक की रोड लिया। ये मान लो मैंने जिंक की रोड ली, ठीक है। और बेटा मान लो इसको मैंने इसी के सॉल्यूशन में, है ना, इसी के सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया बेटा, डिप कर दिया इस रोड, इस तरह से। ये रोड किसकी बच्चा, अपने पास जिंक की, Zn। ये रोड को रोड नहीं बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और इसी को मैंने इसी के सॉल्यूशन, है ना, इससे बना हुआ सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। मान लो ZnSO4 है, ठीक है, यहां पर ये क्या है, ब्लू कलर वाला ZnSO4, है ना। और बेटा ZnSO4 कौन सा आयन देता है, चलो आयन छोड़ो, पहले बताओ जिंक क्या होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका क्या मतलब है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, कि ये इजीली क्या कर देती है बेटा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है बेटा कितना इजी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, यदि वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है। तो बेटा जिंक की टेंडेंसी होती है कि वो देखो इस तरह से होती है रिएक्शन, कि जिंक सॉलिड है अपने पास, जिंक सॉलिड, ठीक है बेटा। ये क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेटा जिंक पे क्या चार्ज आ जाएगा, Zn+2 आ जाएगा बेटा। और इसने क्या लूज किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चा जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो बेटा Zn+2 इस सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर Zn+2 इस सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, Zn+2, ठीक है। और बेटा जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, इस रोड पे से। ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, यानी नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, इस रोड पे जनरेट हो गया बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल जनरेट हो गया, या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव पोल बन गया बेटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Zn+2 आ रहा है, तो बेटा इसके बीच में क्या, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया बेटा, पॉजिटिव पोल, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव पोल, ठीक है। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव है, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है,
इस मेटल पे क्या आ गया बेटा, ये बन गया नेगेटिव पोल, ठीक है। और इसके आसपास सॉल्यूशन में क्या हो गया बेटा, पॉजिटिविटी जनरेट हुई। किसके कारण जनरेट हुई है, Zn+2 के कारण। और ये किसके कारण जनरेट हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो बेटा इनके बीच में क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, ठीक है बच्चे। अब देखा बेटा आगे चलते हैं अपन, आगे हम देखते हैं कि बेटा इस पोटेंशियल का नाम होता है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बेटा, क्योंकि बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ ना, देखो जिंक पहले 0 पे था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किस में आ गया +2, तो जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया 0 से +2, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम एक पोटेंशियल की ओर बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बच्चा इस बार मैं सेम कंडीशन लेता हूँ, ठीक है। मान लो एक रोड है मेरे पास, है ना, इस बार मैं क्या करता हूँ, कॉपर की रोड लेता हूँ, ये क्या है, कॉपर की रोड, ठीक है बच्चे। और बच्चे इसी के सॉल्यूशन में मैं क्या कर देता हूँ बेटा, डिप कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरे से सीधा नहीं बना, आप इसको सीधा मान लेना, ठीक है। इसी के सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या कर दिया बच्चे, डिप कर दिया। और ये सॉल्यूशन किसका था बच्चे, CuSO4 का था, CuSO4, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा बच्चे, अब दिमाग लगाओ कि हमें इस पे क्या करना है बच्चे, Cu पे रिएक्शन क्या होगी बच्चे, रिएक्शन होगी बेटा जो Cu है, जो Cu+2 है सॉल्यूशन के अंदर वाला, इस पे क्या होगा बच्चे, CuSO4 से इस पे चार्ज क्या है, Cu+2, है ना बच्चे। तो Cu+2 बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, किस में जाएगा बच्चे, Cu सॉलिड के अंदर जाएगा, Cu सॉलिड के अंदर जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना, एक बार नहीं समझ नहीं आएगा कुछ भी, प्लीज देखो बच्चा, क्या होता है कि यहाँ पर Cu+2 चार्ज है, Cu+2 है ना, मानते हो इस बात को सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चे ये Cu+2 क्या है, ये रेड कलर से बना रहा हूं, यहाँ पर आके डिपोजिट होने लगते हैं, ठीक है, मेटल की सरफेस पे, यानी कॉपर की सरफेस पे Cu+2 चार्ज आके डिपोजिट होने लगते हैं, है ना। सॉल्यूशन के अंदर है तो डिपोजिट तो होगा। तो बच्चे ये क्या करते हैं, फोर्सली बच्चे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो बच्चे जब इलेक्ट्रॉन निकला मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस बार समझ रहे हो बेटा। तो बच्चा मेटल पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल आएगा कि नहीं, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। और बच्चे CuSO4 के अंदर कौन कौन सा है, एक तो Cu+2 है और एक दूसरा कौन सा है, SO4-2 है। तो बच्चे यहाँ पर क्या रह गया, है ना, SO4-2 तो है ही। तो बच्चे इस बार क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा, मेटल पे किस लिए पॉजिटिव आया, क्योंकि कॉपर Cu+2 में वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकले तो बच्चे इस पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव पोल, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन था, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, SO4 बढ़ने लग गया ना, SO4-2, ठीक है बच्चे। तो SO4 क्या है बच्चे, नेगेटिव है, और ये क्या पॉजिटिव है बच्चे। तो इसके बीच में क्या जनरेट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चे यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन देखो तो +2 से ये किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है बच्चे। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे, ये इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या धर दिया बच्चे, इसका नामकरण हमने कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल। देखो कितना सिंपल है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, इजी, है ना बच्चे। अब बच्चे ध्यान से देखो किस तरह से जनरेट हुआ बेटा। हमारे अंदर CuSO4 था ना, सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन था अपने पास CuSO4 का, उसके अंदर अपन ने कॉपर की रोड डाली। अब जैसे कॉपर की रोड डाली तो बेटा जो Cu+2 था लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, वो मेटल की सरफेस के कांटेक्ट में आया, और बच्चे वहां से इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करवा दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करते, जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले तो बच्चा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते तो इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और बेटा सॉल्यूशन के अंदर क्या था, SO4 था, SO4-2। अब एक पॉजिटिव पोल बन गया, पॉजिटिव पोल मेटल के लिए ये पॉजिटिव पोल हो गया, पॉजिटिव पोल। और बच्चे ये यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है ये आसपास, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव पोल, और इनके बीच में बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये किस रिएक्शन से होगा, रिडक्शन रिएक्शन थे, इसको नाम धर दिया हमने रिडक्शन पोटेंशियल। चलो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है,
ठीक है, जो मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया, इसको अफेक्ट कौन कौन अफेक्ट कर सकता है ना, उसके फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। चलो चलते आगे देखते हैं। कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस किस के जनरेट हुआ था, मेटल और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, है ना, उसको अफेक्ट कौन कौन कर सकता है बेटा। इसमें 4 या 5 फैक्टर है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है बच्चे। पहला है बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन आयंस बच्चे। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, किस तरह से इफेक्ट करता है टेम्परेचर, ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे इन सबको। और तीसरा बच्चे प्रेशर ऑफ गैस। अब गैस कहाँ से आया बच्चे, ध्यान से देखना, ये भी समझाऊंगा, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है बच्चे। तीसरा है बच्चे, चौथा है बच्चे प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। और बच्चे एक और है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। आपकी बुक में नहीं है बट ये जेई के लिए कई बार पूछ सकता है कुछ भी, अमलगम, तो अपने को बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे सबसे पहला पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट कर सकती है। मान लो बच्चों मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया बच्चे, अब इसको मेटल रोड नहीं बोलना, अब इसको इलेक्ट्रोड बोलना है, ठीक है। और बच्चे इसी के सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, डिप कर दिया, ये लो। अच्छा बच्चों, मान लो ये मेटल किसकी, एक बार हमने क्या ले ली, Zn की ले ली, ठीक है। और यहाँ पर ये सॉल्यूशन कौन सा ले लिया बच्चे, ZnSO4, ZnSO4। तो क्या लगता है बेटा, ZnSO4 कौन कौन से आयन देगा, Zn+2 तो पक्का देगा, है ना, Zn+2, और SO4- भी देगा। बच्चों क्या हो कि मैं Zn+2 यहाँ ZnSO4 को मैं बढ़ा दूं, है ना, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, मैं इसको हाईली कंसंट्रेटेड कर दूं, तो क्या होगा बच्चे, Zn+2 भी बढ़ेगा कि नहीं। अब बच्चे जैसे ही Zn+2 बढ़ा, है ना, Zn+2 बढ़ गया किसके अंदर बच्चा, Zn+2 किसके अंदर बढ़ गया, Zn+2 बढ़ गया लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, क्या ये अब जिंक, जो जिंक है, क्या ये जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगी और Zn+2 में जाना चाहेगी, मेरा यही क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या जाना चाहेगी, सही बताओ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। तो बच्चे ये जिंक जो मेटल है या जो जिंक की रोड है, क्या Zn+2 में कन्वर्ट होना चाहेगी, नहीं होना चाहेगी बच्चे। तो बच्चे क्या होगी अपने पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है बच्चे। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी यदि डिक्रीज हो गई तो अपने पास कौन सा पोटेंशियल बढ़ जाएगा बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो नहीं समझ आया तो देखो बच्चों, एक बार फिर देखो, यदि मैं इस जिंक की जगह क्या ले लूं, कॉपर ले लूं, मान लो इस जिंक की जगह छोड़ो, इस बार मैंने कॉपर ले लिया, और बच्चे सॉल्यूशन क्या ले लिया मैंने, CuSO4 लेना पड़ेगा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा कि जो यहाँ पर मान लो मैंने इस बार क्या बढ़ा दिया, Cu+2 बढ़ा दिया। अब Cu+2 बेटा क्या होगा, Cu+2 इसके अंदर यदि मैंने बढ़ा दिया तो बच्चे ये क्या इस मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, निकालेगा कि नहीं बताओ, इस मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बच्चे ये रिएक्शन कैसे जाएगी, Cu+2, और बच्चे यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसने किस में जाना चाहेगी बच्चे, Cu+2 में जाना चाहेगी, Cu सॉलिड में जाना चाहेगी। बच्चे ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन ही तो है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन की टेंडेंसी बच्चे क्या हो गई, इंक्रीज हुई है। तो बच्चे इंक्रीज हुई है रिडक्शन रिएक्शन की टेंडेंसी, तो बच्चे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाए, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज, ठीक है। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ आयन किस तरह से बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है,
पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट करती है। तो ये अपन ने यहाँ से देखा। देखो बच्चों, अपन ने क्या लिया, पहले मान लो मैंने पहले Zn की रोड ले ली, ठीक है, तो और Zn+2 की कंसंट्रेशन मैंने लिक्विड में बढ़ा दी। तो बच्चे यहाँ पर जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बेटा मेटल की टेंडेंसी, अब जिंक की टेंडेंसी क्या होगी कि वो ये रिएक्शन नहीं होने देगा, ये सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हाई है, हाई अमाउंट में Zn+2 है। तो बच्चे ये मेटल अब Zn+2 इस लिक्विड के अंदर नहीं दे पाएगी। तो इसके कारण बच्चे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो है हो रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन की जब टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चे डिक्रीज हो गया, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगली बार मैंने क्या किया, मान लो इसी मेटल को मैंने Cu+2 बना दिया। तो बच्चे Cu+2 इसके अंदर कौन सा लिक्विड के अंदर कौन सा आयन है, Cu+2 आयन है। तो Cu+2 आयन क्या करेगा बच्चे, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब बहुत ज्यादा है Cu+2, तो बच्चे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cu सॉलिड में जाएगा। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। बच्चे कोई भी जब रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन तो पढ़ रही है हम, Zn+2 जा रहा है Zn सॉलिड जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn+2 में, और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में जा रहा है। बच्चे ये रिएक्शन ही तो हो रही है। बट जो रिएक्शन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, आपने पढ़ी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बच्चे यहाँ एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी रिएक्शन होती है यहाँ तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पर क्या होती है बच्चे, हीट रिलीज, एक्सो में हीट रिलीज, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर एंडो में क्या होती है बेटे, हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपन ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, आपको याद हो तो, ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बेटे, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हो रही है, यदि मैं वहां पर टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो बच्चे वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी जो Zn+2 था, मान लो ये Zn सॉलिड से Zn+2 था, Zn+2 बना, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करिए, या फिर जो अपने पास Cu+2 था, ठीक है, वो Cu सॉलिड में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा था, Cu सॉलिड में जा रहा था। मान लो बच्चे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बच्चे ये रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा बच्चे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चा क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी बेटे, स्लो, यानी ये बैकवर्ड जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो बच्चे यहाँ पर स्लो रिएक्शन हो जाएगी, यानी जिंक का Zn+2 में बनना मुश्किल हो जाएगा, और Cu+2 का 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में होना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो, यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो बच्चे क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चे यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बच्चा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बच्चे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चे, ये है। और बेटा एक टेम्परेचर क्या होता है, एक दूसरा फैक्टर भी डालता है। टेम्परेचर क्या करता है बेटा, जो भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बच्चे मॉलिक्यूल्स है, जो आयंस के मॉलिक्यूल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या फिर रैंडमनेस बढ़ जाती है, या फिर मैं कह देता हूँ एंट्रोपी बढ़ गई। तो बच्चे ये भी रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये भी अपनी जो रिएक्शन हो रही है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चे मैं क्या समझा रहा था कि टेम्परेचर किस तरह से इसको जो भी रिएक्शन है, टेम्परेचर किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो अपने ली-चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, या फिर मैं दूसरे
दूसरे अपने शब्दों में बोलना चाहूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इससे पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा रिएक्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर बच्चे एक दूसरा इफेक्ट भी डालता है, वो क्या है कि वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, इससे एंट्रोपी बढ़ जाती है। और एंट्रोपी बढ़ने से क्या होता है कि रिएक्शन स्लो या फास्ट हो सकती है। तो इससे क्या होगा बच्चे, अपने जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, अब बेटा अब एक है बेटा प्रेशर ऑफ गैस किस तरह से प्रभावित करता है, चलो देखते हैं। बेटा जो भी आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोड, जरूरी नहीं है कि ये मेटल के ही हो। ठीक है बेटा, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लो कि एक होता है अपने पास SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चे कुछ इस तरह से दिखता है, देखो। ठीक है, ये मान लो मैंने बीकर ले लिया और इसके अंदर मैंने बच्चे क्या ले लिया, एक रोड ले ली। ठीक है, एक क्या ले ली, मेटल की रोड ले ली। ये मान लो मैंने मेटल की रोड ले ली। ठीक है, और बच्चे इसको क्या किया, एक आवरण से ढक दिया, या फिर इस पे कवर अप कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, और यहाँ से एक छेद कर दिया, उसी इस तरह से दिखता है। मैंने रफ डायग्राम बनाया। और बच्चे क्या होता है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस। मैं रफली बना रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। और बेटे यहाँ पर क्या होती है, प्लेटिनम की कोटिंग होती है। कैटालाइटिक यूज करते हैं हम, कैटालिस्ट यूज करते हैं, क्या प्लेटिनम यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, यदि क्या हो मैं गैस का प्रेशर बढ़ा दूं, है नी, यानी नॉर्मली यहाँ पर 1 atm प्रेशर लेते हैं, तो बच्चे यदि मैं गैस का प्रेशर बढ़ा दूं यहाँ पर तो क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ा दूं तो बच्चे गैस क्या होगी, मोर डिजोल्व होगी। ज्यादा डिजोल्व होगी कि नहीं, यदि गैस का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो बच्चा मोर डिजोल्व का मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। रिएक्शन फास्ट होगी। तो बच्चे रिएक्शन फास्ट होगी तो बच्चे हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कौन, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, तो इस पे क्या होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस मेटल पे। ठीक है, इस पे क्या होगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इससे। और बच्चे ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और बच्चे ये इस तरह से प्रेशर बढ़ाने से, देख लो किस तरह से अपने प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का अपने अंदर फर्क आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ जो अपने पास अदर आयन की प्रेजेंस है, मतलब आयन यदि मैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर यदि दूसरा आयन्स ले लेता हूं तो किस तरह से अफेक्ट करता है। मान लो बच्चे मैंने यहां पर ले लिया ये, ठीक है, एजी की मतलब सिल्वर की मैंने ले ली रोड। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे मेरे पास कोई दूसरा आयन है Cl नेगेटिव, तो बच्चे यहाँ पे ये क्या करेगा, Ag प्लस और Cl माइनस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और पीपीटी बन जाएगी बेटा। ठीक है, और पीपीटी बन जाएगी तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये Ag प्लस यहाँ से सॉल्यूशन से गायब होने लगेगा। और बच्चे अपना Ag प्लस यदि गायब होने लग गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या आएगा, फर्क आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आएगा। तो ये इस तरह से मतलब दूसरा आयन किस तरह से प्रभावित करता है इसको, यानी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अपने पास दूसरा आयन है तो किस तरह से प्रभावित करता है। और बच्चे यहाँ पर देखो, यदि मैंने एक क्या ले लिया, अमलगम फॉर्मेशन, ये आपके बुक में है नहीं बट देख लेते हैं एक बार। मान लो यहाँ पर मैंने कॉपर की रोड ले ली। ठीक है, कॉपर, अमलगम क्या होता है बेटा, कॉपर प्लस मेटल और क्या होता है, मरकरी का क्या होता है, मिक्सचर होता है अमलगम। ठीक है, तो ये बच्चे किस तरह से प्रभावित करता है। मान लो इसकी एक्टिविटी टर्म आया बेटा, इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, मान लो इसकी एक्टिविटी क्या थी बच्चे, 1 थी, तो बच्चे इसमें इम्प्योरिटी मिला दी तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी Hg के आने से। पहले प्योर की एक्टिविटी मान लो 1 थी तो Hg आने पर क्या हो गई, 1 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी। और बच्चे आपने नैनसेट इक्वेशन पढ़ी होगी। ठीक है, नैनसेट इक्वेशन क्या कहती है, E = E नोड। ठीक है, E नोड प्लस RT, इसको हम किस तरह से जनरेट करेंगे वो भी देखेंगे, RT NF ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी होती है बच्चे, रिडक्शन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर यदि मैंने इसको इम्प्योर कर दिया, कॉपर के मेटल में मरकरी मिला दी तो बच्चे इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब इसका मेरा कहने का साफ मतलब है कि जो Cu+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में जा रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन। और ये रिएक्शन स्लो डाउन हो गई तो इसका मतलब क्या, अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे,
रिडक्शन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। तो रिडक्शन की कंसंट्रेशन यदि अपने पास कम हुई तो बच्चे इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन अपने पास स्लो हो रही है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, और होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। गुड बाय।